आज का हमारा विषय है ग्राम। ग्राम शब्द के साथ भारतीय संगीत की परंपरा जुड़ी है। संगीत पारिजात में पंडित अहोबल कहते हैं, स्वरों का एक समूह ही ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 प्रकार के हैं, जिन्हें षडज, मध्यम और गांधार नामों से जाना जाता है। ग्राम शब्द की व्याख्या संगीत दर्पण में इस प्रकार दी गई है। ग्राम स्वरों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो मूर्छना का आश्रय हो तथा जिसके आधार पर मूर्छनाओं की रचना होती है। मतंग मुनि ग्राम की परिभाषा में लिखते हैं, श्रुति और स्वरों के समूह से ग्राम की स्थापना होती है। जिस प्रकार विभिन्न परिवारों के रहने से एक गांव बनता है, उसी प्रकार ग्राम में श्रुति और स्वर का परिवार रहता है। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का प्रचलन इस भूलोक पर है। गांधार ग्राम को नारद जी ने स्वर्गवासी बताया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित श्रुति अंतरों पर स्थित 7 स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। षडज ग्राम। षडज ग्राम सा स्वर से आरंभ होता है। इसका मुख्य स्वर भी सा है। निम्नलिखित श्लोक के अनुसार स्वरों की स्थापना करने से षडज ग्राम प्राप्त होता है। वह श्लोक इस प्रकार है, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमः द्वै द्वै निषाद गांधारो त्रिस्री ऋषभ धैवतो। इस दोहे के अनुसार सा, मा, पा की 4 श्रुतियां, रे और धा की 3 श्रुतियां, ग और नी की 2 श्रुतियां मानी जाती हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर आते थे। षडज ग्राम के स्वरों की स्थिति इस प्रकार है। एक टेबल आपने बनाना है जिसमें आपने 22 तक उसकी संख्या लिख लेनी है, जिसमें आपने 4 श्रुति मतलब 4 नंबर को सा, 7 को रे, 9 को गा, 13 पर मा, 17 पर पा और 20 पर धा और नी 22 पर स्थापित करना है। षडज ग्राम के स्वरों को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि रेगा और धानी में केवल 2 श्रुतियों का अंतर है, अर्थात गा और रे के अधिक निकट है और नी ध के निकट। आधुनिक मान्यता के अनुसार इस ग्राम में ग और नी स्वर कोमल है, अतः यह हमारे आधुनिक काफी ठाट के समान है। मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम मा स्वर से प्रारंभ होता है और इसका मुख्य स्वर भी मध्यम है। इस ग्राम के 7 स्वर 4, 7, 9, 13, 16, 20, 22 श्रुतियों पर क्रमानुसार स्थापित होते हैं। मध्यम ग्राम की स्वर स्थापना देखने पर पता चलता है कि मध्यम ग्राम का पंचम 16वीं श्रुति पर स्थित रहता है, जिसे मध्यम ग्राम कहते हैं। यानी षडज ग्राम के स्वरों में केवल पंचम स्वर को एक श्रुति कम करने पर ही मध्यम ग्राम प्राप्त हुआ। मध्यम ग्राम का नाम मध्यम ग्राम इस प्रकार पड़ा क्योंकि मध्यम ग्राम में मध्यम स्वर प्रधान स्वर होता है और मध्यम ग्राम का प्रारंभ भी मध्यम स्वर से ही होता है, अर्थात मा, पा, धा, नी, सा, रे, गा ये स्वर निम्नलिखित श्रुतियों पर स्थापित रहते हैं। इसमें भी एक टेबल आपने बनाना है, जिसमें उसी प्रकार जैसे षडज ग्राम का टेबल है 22 अंक आप लिख लेंगे। इसमें सा चौथी पर, 7वीं पर रे, 9वीं पर गा, 13वीं पर मा, 16वीं पर पा, 20वीं पर धा और 22वीं श्रुति पर नी को स्थापित करना है। इसमें केवल यही अंतर प का ही अंतर है। षडज ग्राम में प 17वीं श्रुति पर है और इसमें प 16वीं श्रुति पर है। अब आता है गांधार ग्राम। गांधार ग्राम के विषय में संगीत शास्त्रों ने बहुत कम जानकारी है। कहा गया है कि गांधार ग्राम भूलोक से उठकर स्वर्गलोक में स्थापित हो गया। वास्तव में यह निषाद ग्राम था, लेकिन इसे गंधर्व लोग प्रयोग करते थे, इसलिए इसका नाम गांधर्व पड़ गया। संगीत के इतिहास में मध्यकाल में मध्यम ग्राम का भी लोप हो गया। अब आधुनिक समय में केवल षडज ग्राम का ही प्रचलन है।